फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। आज का हम ये सेट लेकर आए हैं जिसमें कि विशेषण के ओवरऑल क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है और जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो बाकी हम मिसलेनियस सेट जब लेकर आएंगे उसमें हम इसमें इंक्लूड किएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। क्वेश्चन नंबर 1, जिस विकारी शब्द को संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य या विशिष्ट। अगर हम बात करते हैं विशेषण की, सबसे पहले विशेषण पर हम नज़र डाल लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं वही शब्द विशेषण होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम विशेष्य की ओर देखते हैं तो जिन शब्दों की विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। अगर हम कहें मीठा आम, तो मीठा होना तो विशेषण हुआ। मीठा किसकी विशेषता हुई? आम की विशेषता, तो आम हमारा विशेष्य शब्द हुआ। इस तरह वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये तो विशेषण होते हैं और जिन शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वे विशेष्य होते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा की व्याप्ति या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, वाक्य में विशेषण पहचानिए। अगर हम विशेषण के भेद की बात करते हैं तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक में जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण या दोष का बोध कराया जाता है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक की अगर हम बात करते हैं, परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, और इसी तरह संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और सार्वनामिक विशेषण जो कि सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब ये तो हमें श्योर है कि यहाँ पर किसी संख्या का बोध कराया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता है और बी भी नहीं हो सकता है और इसी तरह डी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक कैसे पता चलेगा? जहाँ पर हम किसी विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का हमें बोध होता है वहाँ निश्चित संख्यावाचक, और जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब निश्चित हमें श्योर नहीं है कि कितनी संख्या है, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होता है। हम बोल रहे हैं कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 50 बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो हम निश्चित संख्यावाचक के साथ जाते, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, वी आर नॉट श्योर कि 10 है, 50 है, 20 है, 100 है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब ऐसा वाक्य कि जिसमें विशेषण का सही रूप नहीं है। वह गुणवान महिला है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, रागिनी तेज नाचती है, संजीव चतुर बालक है। अगर हम विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को देखते हैं, संजीव चतुर बालक है, बालक के लिए चतुर शब्द का प्रयोग होना, क्योंकि विशेषण शब्द को ही हमें देखना है, तो यहाँ ये भी डी ऑप्शन सही होगा। रागिनी तेज नाचती है, नाचने के लिए हम यहाँ पर तेज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं रागिनी के लिए, तो ये भी सही है। बुद्धिमान व्यक्ति, व्यक्ति के लिए बुद्धिमान शब्द, ये भी सही है। महिला गुणवान है, महिला गुणवान नहीं होती है बल्कि महिला क्या होती है? गुणवती। महिला के लिए गुणवती शब्द आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा अशुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट,
साहसी में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक? साहसी। अगर हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक अभी हम बात करके गए हैं जहाँ पे हमें संख्या का बोध होता है। परिमाणवाचक की अगर हम बात करते हैं तो जिन शब्द या शब्दों से सर्वनाम या संज्ञा की मात्रा या उसके परिमाण की जानकारी हमें मिलती है उनका बोध होता है, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 5 किलो, बहुत सारे, ज़्यादा, थोड़ा, इस तरह के शब्द। सार्वनामिक में जहाँ सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन साहसी शब्द अपने आप में एक गुण को बताता है, साहसी अपने आप में गुण को बताता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, गुणवाचक विशेषण। क्योंकि जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण या दोष का हमें पता चलता है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। हमें ये बताना है कि किस में किया गया है। मोहन गांव में रहता है, रमेश घर में है, उसका घोड़ा सुंदर है, सोहन प्रयागराज में है। अगर हम देखते हैं कि विशेषण का उचित प्रयोग किस में है, मोहन गांव में रहता है, यहाँ पर तो किसी भी तरह का कोई विशेषण वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। रमेश घर में है, ये भी नहीं हो सकता है। सोहन प्रयागराज में है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें विशेषण वाले शब्द को देखना है जो कि विशेषता को बता रहा है। उसका घोड़ा सुंदर है, यहाँ घोड़े की विशेषता को सुंदर होना बताया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, उसका घोड़ा सुंदर है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए कि ये संज्ञा के बाद आते हैं, ये संज्ञा से पहले आते हैं, यह सर्वनाम के बाद आते हैं या क्रिया के बाद आते हैं। सार्वनामिक विशेषण की जो विशेषता होती है वह यह होती है कि ये शब्द हमेशा किसके पहले आते हैं? संज्ञा शब्दों से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर ये एक विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ये संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं। जैसे इस किताब को ज़रूर पढ़िए, उनके घर आज कार्यक्रम है, तो घर शब्द को हम अगर देखते हैं तो संज्ञा शब्द है जिससे पहले विशेषण आता है जो कि सार्वनामिक विशेषण होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य हमें चुनना है जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कोई आदमी आ रहा है, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, वह बहुत सौम्य है, 5 लीटर दूध खरीदो। हमें क्या बताना है इसमें कि जहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। हम अभी देख कर आए हैं सार्वनामिक विशेषण जो कि संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं 5 लीटर दूध खरीदो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हमें सार्वनामिक विशेषण देखने के लिए नहीं मिलता है। वह बहुत सौम्य है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है संज्ञा शब्दों से पहले सार्वनामिक विशेषण को प्रयोग में लाया जाता है। वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, ये भी नहीं होगा। कोई आदमी आ रहा है, आदमी जो कि क्या है, एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है, और उससे पहले कोई शब्द जो कि किसको दर्शा रहा है, सार्वनामिक विशेषण को, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सार्वनामिक विशेषण जो कि कोई शब्द, कोई आदमी आ रहा है, यही हमारा सही होगा। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 4, 6, 5 या 2। अभी हम बात करके गए हैं कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण ये दोनों ही दो प्रकार के होते हैं, जिनमें कि संख्यावाचक 2 प्रकार के, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ
अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या ताजगी। अगर हम यहाँ देखते हैं ताजगी, जो कि एक अपने आप में विशेषण शब्द है, जो कि संख्या को नहीं दर्शा रहा है, किसको? गुण को दर्शाता है। 10 मीटर कपड़ा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये परिमाण के रूप में आता है। चौड़ा, ये भी नहीं होगा। दर्जन, जो कि संख्या के रूप में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संख्या और उससे बने हुए विशेषण शब्द का सही युग्म है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो कि विशेषण और उससे बनने वाले विशेषण शब्द सही है, मतलब संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण शब्द को सही रूप में, सही क्रम में लिखा गया है। शास्त्र, शास्त्रीय, नगर, नागरिकता, नियम, नियमानुसार, पत्थर या पत्थरा। अगर हम देखते हैं पत्थर, पत्थर का क्या होता है? पथरीला। पत्थर का पथरीला हो जाता है। नियम, नियम को अगर देखते हैं, नियम का नियमित। नगर, नगर का हो जाता है नागरिक। और शास्त्र का शास्त्रीय, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ हमसे करेक्ट पेयर पूछा है जो कि ए होगा, जहाँ पर नगर के लिए नागरिक, नियम के लिए नियमित और पत्थर के लिए पथरीला शब्द विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण वाक्य की पहचान कीजिए, मतलब जिसमें हमें परिमाण का बोध हो रहा है, मात्रा या फिर परिमाण की जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। 10 क्विंटल गेहूं ले आओ, चाय अधिक मीठी हो गई, रोहन ने 3 किताबें खरीदी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम देखते हैं चाय अधिक मीठी हो गई, तो यहाँ मीठा होना किसको दर्शा रहा है? चाय अधिक मीठी हो गई, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा गुणवाचक के अंतर्गत आता है। रोहन ने 3 किताबें खरीदी, जो कि संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जहाँ पर हमें परिमाण पूछा है तो 10 क्विंटल जो कि परिमाण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए हुए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प चुनिए। मेरे पिताजी ने गांव में 1 एकड़ ज़मीन खरीदी। इसके लिए हमें ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर ए परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर हम देखते हैं 1 एकड़ जो कि किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक नहीं होगा क्योंकि हमें कोष्टक शब्द को बताना है, इस वाले शब्द के लिए हमें बताना है। गुणवाचक में नहीं होगा, प्रश्नवाचक विशेषण कुछ नहीं आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है 1 एकड़ को अगर हम देखते हैं तो ये परिमाण और मात्रा के रूप में हमें बता रहा है। नेक्स्ट, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर कोई भी नहीं। अब हम 4 लीटर की अगर बात करते हैं तो ये संख्यावाचक में नहीं आता है, क्योंकि संख्या क्या होती है? जिनको हम जनरली काउंट कर सकते हैं। माप या तोल के रूप में जो हमें मिलता है वह हमेशा परिमाण में आता है, तो इसलिए गुणवाचक में तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 लीटर को हम किसी मापक के द्वारा हम मापते हैं, या तो किसी बर्तन के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा अगर कोई चीज़ नापी जाती है उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वे परिमाण में आती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक विशेषण जो कि 4 लीटर के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शब्द कृपा से बने विशेषण शब्द का चयन कीजिए। कृपा से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण के सही रूप में आता है? कृपा, को, कृपालु या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो कृपा के लिए
कृपालु शब्द विल बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी, कृपालु विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अनु बहुत सुंदर लड़की है. उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? अनु बहुत सुंदर लड़की. इट मीन्स बहुत के बारे में हमें बताना है कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा. विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण. अगर हम देखते हैं विशेषण, अभी हम बात करके गए हैं. संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं. क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं. विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वही संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द विशेष्य होते हैं. और प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं. मतलब अगर हम कहते हैं अनु सुंदर लड़की है, अब सुंदर की भी अगर विशेषता को कोई बता रहा है तो सुंदर की भी विशेषता बहुत होना, तो एक तरफ तो सुंदर है और ऊपर बहुत सुंदर है, तो सुंदर शब्द की भी विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण होता है. इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. प्रविशेषण जो कि सुंदर शब्द की, सुंदर जो कि अपने आप में एक विशेषण शब्द है और विशेषण शब्दों की विशेषता को और अधिक रूप से बता रहा है, वह प्रविशेषण होता है. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? तुम्हारा, जैसा, मैं और ऐसा. हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सार्वनामिक शब्द नहीं है. तो इसमें मैं जो कि अपने आप में एक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, मैं विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण में नहीं आता है. हमें नेगेटिव वर्ड बताना है. तुम्हारा, जैसा और ऐसा ये तीनों ही सार्वनामिक विशेषण में आते हैं. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है. इसमें हमें बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द का उदाहरण है. भारत, धन, समाज और भारतीय. तो विशेषण शब्द जो कि भारत, धन और समाज तो नहीं होगा. भारतीय शब्द जो कि विशेषण शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तरावस्था के अशुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है. किसमें तुलनात्मक वाक्य के अशुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है? हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है. सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है. उसका स्वभाव कोमलतम है. इन सब में से तुम बहुत सुंदर हो. हमें बताना है कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं. कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था. इन तीनों ही अवस्थाओं में मूल यानी कि जहाँ पर मूल शब्द का प्रयोग किया गया है, उत्तरावस्था जहाँ पर जैसे कोमल, कोमलतर, कोमलतम, इस तरह से लघु, लघुतर, लघुतम. हम तीनों ही वाक्यों को विशेषण में विशेषण की अवस्थाओं में परिवर्तित करते हैं कि हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है. सबसे ज़्यादा के लिए बलवान शब्द ये करेक्ट होगा. सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, जहाँ पर सभी की बात की गई है. जहाँ पर अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं, एक के लिए अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मूल अवस्था का प्रयोग करते हैं. उत्तरावस्था जहाँ दो के बीच में तुलना की जाती है, वहाँ उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है. और उत्तमावस्था जहाँ एक से अधिक के बीच में तुलना करके किसी एक को विशेष महत्व दिया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं. अब अगर हम देखते हैं सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इसकी तुलना सभी महासागरों से की गई है, तो इसलिए ये भी करेक्ट होगा. इन सब में से तुम बहुत सुंदर हो, सब के लिए किया गया है, तो ये भी यहाँ पर नॉर्मली बताया गया है. इसका स्वभाव कोमलतर है, उसका स्वभाव कोमलतम है. कोमलतम यहाँ पर अशुद्ध रूप है. क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव कोमलतम है. यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया है कि सभी महिलाओं में या सभी व्यक्तियों में उसका स्वभाव सबसे अच्छा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर इसका अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया है. यहाँ कोमलतम नहीं होगा, जो कि कोमलतर होगा. उसका स्वभाव कोमलतर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। इस भवन में 3 द्वार है, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, तुम दोनों यहाँ कैसे आए। इसमें हमें बताना है कि किस में गुणवाचक विशेषण का अशुद्ध रूप है। इस भवन में 3 द्वार हैं, यहाँ पर हमें कोई भी गुणवाचक विशेषण अशुद्ध नहीं देखने के लिए मिलता है। यह मेरा कुत्ता है, यहाँ पर भी हमें कोई गुणवाचक विशेषण में अशुद्ध रूप नहीं है। यह एक नया इमारत है, नया इमारत नहीं होगा, जो कि नई इमारत होगा। यह एक नई इमारत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें गुणवाचक विशेषण के अशुद्ध रूप को पहचानना है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं, तुम दोनों यहाँ कैसे आए, ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं है, जहाँ पर हमें बताना है गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है। संख्यावाचक में दोनों हो सकते हैं, अनिश्चित भी और निश्चित भी। दिल्ली के पास यमुना में ज़रा सा पानी है, यह एक किसका खरगोश है और मेरी गाय थोड़ा दूध देती है। तो अगर हम देखते हैं थोड़ी सी ज़मीन, जो कि आता है, थोड़ी सी हम कहते हैं संख्यावाची के रूप में, ज़रा सा ये भी संख्यावाची के रूप में आता है, और थोड़ा दूध ये भी संख्यावाची के रूप में आएगा। बट ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। यह किसका खरगोश है, तो ये संख्यावाची में नहीं आता है, संख्यावाची विशेषण का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, सही शब्द में किस प्रकार की संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आवृत्ति बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक बोधक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या समुच्चय बोधक विशेषण। सत्य शब्द में किस प्रकार का यूज किया गया है। सत, अगर हम कहते हैं सत किसी गणना को दर्शाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ये गणनावाचक विशेषण की संख्या का बोध कराता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, मतलब क्रिया शब्द से विशेषण के रूप में परिवर्तित किया गया है। गाना, दौड़ना, भागना या लड़ाकू। तो गाना, दौड़ना और भागना ये तीनों ही अपने आप में एक क्रिया रूप है, ये तीनों ही क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि लड़ना लड़ाकू शब्द और इसका विशेषण शब्द हो जाता है लड़ाकू, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। अच्छाई, स्वर्णिम, श्रद्धालु या सामाजिक। तो अच्छा अच्छाई होता है, सोने का स्वर्णिम होता है, श्रद्धा श्रद्धालु होता है, समाज सामाजिक होता है। जबकि संज्ञा से बना विशेषण शब्द जो कि यहाँ भाववाचक संज्ञा को बता रहा है अच्छा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा से अच्छाई होता है। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। मीना खाती है, करीम खेलता है, राधा के लंबे बाल हैं और शीला सोती है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, मीना खाती है, इसमें हमें विशेषण का कोई भी प्रयोग हमें नज़र नहीं आता है। करीम खेलता है, यहाँ भी कोई विशेषण वाक्य में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और शीला सोती है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर सी, राधा के लंबे बाल हैं, बालों की विशेषता है लंबा होना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इस वाक्य में ही विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण नहीं है। बुद्धिमान, पापी, लोभी और प्राथमिक। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण इसमें हमें जो नहीं है वह बताना है। बुद्धिमान जो कि भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है नहीं, क्योंकि बुद्धिमान का होता है बौद्धिक, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। पापी जो कि भाववाचक संख्या है, पापी अपने आप में एक भाववाचक संख्या है। लोभी भी नहीं होगा, प्रथम से प्राथमिक होता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रथम शब्द अपने आप में एक संख्यावाची शब्द होता है जो कि भाववाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? लालची, बाहरी, धार्मिक और चचेरा। तो हमें बताना है कि इसमें विशेषण शब्द से जो शब्द नहीं बना है, चचेरा, चाचा का चचेरा होता है, धर्म का धार्मिक होता है, बाहर का बाहरी होता है और लालच का लालची होता है। इसके विशेषण शब्द से जो नहीं बना है ये होता है बाहर, क्योंकि लालच लालची हम कह सकते हैं, ये संज्ञा शब्द होता है, धर्म धार्मिक भी होता है, चाचा का चचेरा भी होता है, लेकिन बाहर अपने आप में संज्ञा से नहीं बना है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता। इसमें हमें बताना है कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण कहाँ पर है। अगर हम देखते हैं मैदान लंबा है, तो मैदान की विशेषता है उसका लंबा होना, जो कि उसके गुण को बताता है, तो यहाँ पर गुणवाचक में आएगा। पंकज अच्छा गायक है, यहाँ पर भी उसकी विशेषता गुण के साथ जा रही है, तो ये भी गुणवाचक में आएगा। मैं सफ़ेद कमीज़ नहीं पहनता हूँ, यहाँ पर भी सफ़ेद उसका गुण बता रहा है। जबकि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो बहुत जो कि परिमाण को बताता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। नेक्स्ट, थोड़ी मलाई देना वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ी जो कि शब्द आता है किसके अंतर्गत? संख्यावाची में या परिमाणवाची में। तो अगर हम देखते हैं थोड़ा शब्द जो कि परिमाण के अंतर्गत आएगा, और निश्चित संख्यावाची तो ये इसलिए नहीं होगा। अगर हम निश्चित की बात करते हैं, वहाँ पर हम श्योर होते हैं कि हमें कितना कोई चीज़ मिल रही है, उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी नंबर्स के बारे में हमें श्योर होते हैं। लेकिन जहाँ पर हम श्योर नहीं होते हैं, थोड़ा कितना हो सकता है, थोड़े का मतलब 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, कितना भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ी का शब्द हम परिमाण के साथ जाते हैं, लेकिन अनिश्चित परिमाण के साथ जाते हैं, जिसके लिए हम श्योर नहीं होते हैं कि इसकी मात्रा कितनी हो सकती है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, सुंदर, प्रसन्न और कटु। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है इसमें? कटु, प्रसन्न और सुंदर। ये तो अपने आप में संज्ञा से बने शब्द नहीं है, क्योंकि ये भी खुद विशेषण को रखता है। प्रसन्न भी नहीं होगा, कटु भी नहीं होगा, जबकि सुख से सुखी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जो कि सुख संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण है। नेक्स्ट, थोड़ा सा पानी गिर गया वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ आपको हमें बताना है कि थोड़ा सा शब्द किसके अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा शब्द किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। और जितने भी हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस पहले हम करते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम मिसलेनियस सेट के साथ बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।